ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स बिगिन। तो हमने लास्ट क्लास में बेसिकली ये जो टावर था उसका ऊपर डोम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडल करते जा रहे थे। उसमें डोम बनाया था, स्ट्रक्चर रखा था और इस पिलर्स के सेटअप के ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था, उसको किया। ठीक है, उसके बाद आई फाउंड अनदर इमेज, इफ आई कम बैक हियर। ठीक है, तो उसको उसमें इस डोम को ज़रा सा क्लियरली बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो एक तो ये बेस हमने छोटा रखा था, ये बेस थोड़ा सा हमें और करना पड़ेगा क्योंकि ये जो गैलरी है उससे ये बेस ऊपर नजर आ रहा है क्लियरली अभी। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे भी जो है हमें पिलर्स नजर आ रहे हैं एज यू कैन सी। उसके बाद ये सिलेंड्रिकल आ गया पिलर हमारे पास। इवन सिलेंड्रिकल भी नहीं, मुझे इसकी जो लाइनें नजर आ रही हैं उससे लग रहा है कि ये बिल्कुल स्मूथ सिलेंड्रिकल नहीं है। इसको हम सेगमेंट्स कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें वी कैन सी दिस कि ये स्क्वायर एक पूरा बॉक्स, ये समझो स्क्वायर बॉक्स पूरा यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर बॉक्स और फिर यही स्क्वायर बॉक्स यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो जब हम साइड से देख रहे हैं तो सिलेंडर एक तरफ हुआ, उसके बाद इसमें से ये एंगल यूं निकल रहा है। ठीक है, और फिर वो एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर कर आ रहा है। मैंने जो कल बनाया था उसमें एक्चुअली हमने सिलेंडर रख दिया था, तो उससे वो इफेक्ट साइड वाला एंगल भी वो चीज जनरेट नहीं हो रही जो एक्चुअल में बन रही है। ओके, तो एक्चुअल में अब मैंने थोड़ा सा इसको और स्टडी किया तो मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये पूरा एक समझो ये स्क्वायर बॉक्स यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये स्क्वायर बॉक्स आ गया, ये वाला स्क्वायर हमारे पास बॉक्स आ गया आधा इसका। ठीक है, तो ये पूरा एक स्क्वायर फ्रेम बन गई हमारे पास और फिर उसके अंदर ये जो था एंगल बनेगा। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करते हैं एंड रीडिजाइन करते हैं ताकि इस चीज को मैं जरा सा करेक्ट कर सकूं। सो फॉर एग्जांपल इसको वेरी क्विकली, नॉट ट्राइंग टू वेस्ट टू मच टाइम अगेन। ठीक है, क्योंकि हम इस पर ऑलरेडी मैं समझो एक आधा लेक्चर दे चुका हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा वेरी क्विकली सेटअप करने की कोशिश करता हूँ। करना मुझे ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो सिलेंडर बनाया मैंने, दो सिलेंडर्स को पहले तो कर दिया डिलीट। ये बॉक्स बनाया, राइट क्लिक किया और इस बॉक्स को जो था हमने वर्टेक्स में चले गए और इसके मेकिंग श्योर के पूरे आधे के वर्टेक्स सेलेक्टेड हो, डब्ल्यू प्रेस किया और मैंने थोड़ा सा इसको मूव करा दिया। सो इट लुक्स लाइक अ, बल्कि इसको जो मूव मुझे कराना होगा कंट्रोल जेड। एज यू कैन सी इसके मूव मैनिपुलेटर जो है वो टेढ़ा नजर आ रहा है, तो मैं टूल बॉक्स में आ जाऊंगा। इफ आई रीसेट तो ये बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड पर है, तो इसको मुझे उठा के ऑब्जेक्ट मोड में करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम इसकी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट कर सकें। सो इफ आई शो यू फ्रॉम टॉप व्यू, बाय डिफॉल्ट ये वर्ल्ड में हम मूव करते हैं तो वर्ल्ड की वजह से ऑब्जेक्ट तो मेरा यूं है, लेकिन ये एंगल यू कैन सी दिस के टेढ़ा हो चुका है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को रोटेट और वर्टेक्स को छेड़ा हुआ है, तो उसकी अलाइनमेंट टोटली डिफरेंट हो चुकी है। लेकिन एक्स वाई जी जो है वो आपके एक्स वाई जी जो यहाँ पे वर्ल्ड एक्सिस होती है उसको फॉलो कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको मूव करने के लिए हमें इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो अब ये देखो, ये इसकी जो साइड है वो साइड यहाँ पे आ गई, तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्वायर फॉर्म में लेकर आ जाऊंगा ताकि स्क्वायर शेप मुझे बन जाए। ओके, पर्सपेक्टिव में ही आते हुए 5 प्रेस किया, F प्रेस कर देंगे ताकि कैमरा का फोकस इस पर हो जाए। ओके, तो ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉक्स बन गया। ठीक है, मैं दूसरे बॉक्स को कर दिया डिलीट। टॉप वाला जो बॉक्स था उसको उठाया, W प्रेस किया, मैंने यहाँ पे ला के रखा। ओके, उसके बाद जो है ये चीज वी ट्राई टू अलाइन देम टुगेदर। आई थिंक अलाइनमेंट भी तकरीबन ठीक बन गई है। थोड़ा सा कंट्रोल अल्टर प्रेस करके कीबोर्ड से मैंने इसको मूव किया ताकि इसकी अलाइनमेंट हमारे पास ओके हो जाए। उसके बाद व्हाट आई विल डू के मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करना है। ओके, लेकिन अब आइडिया ये है जो मैं भी दिखाना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि मैं एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूँ। मैं करना ये चाह रहा हूँ कि इसी को कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट किया, पहले तो दो ऑब्जेक्ट्स को साइड में रखा। ठीक है, और फिर इन दोनों को हमने थोड़ा सा रोटेट करा देंगे और हमें इस तरीके से मिलाना है कि ये ऑब्जेक्ट का एंगल जो है हमें कुछ इस तरीके से बनकर आ जाए। ठीक है, तो ये आपका समझो दो क्यूब्स इस तरह से आपके मिल जाएंगे, एक क्यूब इस तरफ से आया, एक क्यूब इस तरफ से आया, तो ये किनारी बन गई। ठीक है, ये वही किनारी है जो एक्चुअल में हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, सॉरी कहाँ गई है हमें, ये वाली, ये जो किनारी है ये वही नजर आ रही है। और जब साइड से देखा जाएगा तो एक्चुअली ये पूरा स्क्वायर का एक एंगल नजर आ रहा है यहाँ से। तो एक्चुअल में हमें समझो हरकत ये वाली करनी थी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बेसिकली इट्स इन माय माइंड। इसी तरह से ये सिलेंडर हमारे पास था, इसको हमने सिलेंडर करके बनाया था। मैंने कहा कि जो तस्वीर मैंने देखी है उसमें 16 नहीं, फॉर एग्जांपल मैं अगर 10 साइड्स भी बनाता हूं तो दिस वुड वर्क फाइन। इसका एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि पॉलीगॉन्स कम हो जाएंगे, मॉडल में जितना हम कम रखेंगे उतना कर सकते हैं। या अगर आप और आगे की तरफ जाना चाह रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल आप 8 कर सकते हो।
क्योंकि हम 8 पॉलीगोनल स्ट्रक्चर जो है ऑक्टोगोनल मोस्टली मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो यू कैन यूज इट फॉर दैट पर्पज एज वेल। ओके, तो मैंने फॉर एग्जांपल 8 कर दिया। अगेन आप इसको स्फीयर पूरा भी रख सकते हो, अप टू यू। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इस इमेज के अंदर मुझे जो है मैंने 5-6 इमेजेस खोल के रखी थी। यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल इफ आई कम बैक, तो ये मीनार मैंने कुछ यहाँ से देखे, तो इफ आई जूम इनटू इट यू सी दिस कि ये वही 8 साइडेड हमारे पास फेयर आ जाता है। नीचे से फिर इस तरह से इसका एक डिजाइन बन जाता है, और ऊपर से भी फिर इसी तरह से वो ये फूल की शक्ल में घूमता है, और फिर ये पैटर्न हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, तो यहीं से फिर थोड़ा सा हमने कहा कि चलें लेट्स जस्ट कीप इट सिमेट्री, ताकि फिर मैं ज्योमेट्री को यूज कर सकूं। देन रिमेंबर हमने इसको इंस्टेंस किया था, तो उसकी वजह से जब मैंने एक को चेंज किया तो सारे सिलेंडर आपके पास अपडेट हो गए। ओके, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे हो गई परफेक्ट। ऑब्वियसली इस सिलेंडर के हिसाब से जो तस्वीर थी हमारे पास उसमें सॉरी ये चीज सिलेंडर, और उसके बाद फिर ये इस तरह से चबूतरा निकल रहा है, फिर उसके ऊपर से एक और बॉक्स आ रहा है, और फिर उसके ऊपर से ये चीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये वाला जो सेटअप था हमें वो क्रिएट करना है, डायरेक्ट सिलेंडर के ऊपर से इस चीज को नहीं रखना। तो ये सिलेंडर आ गया मेरे पास। ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर व्हाट आई डू कि मैंने एक ऑब्जेक्ट तो ये रख दिया था, और फिर ये मुझे क्यूब बेसिकली इस तरह से प्लेस करने, तो मैं फिलहाल इस क्यूब को डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पे इसी के ऊपर व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, और खुल जा सिम सिम। अच्छा सॉरी, डुप्लीकेट स्पेशल आई थिंक ऑलरेडी हो चुका। ठीक है, और फिर इसकी हाइट में चले जाते हैं। हाइट को फॉर एग्जांपल मैं 0.5 कर देता हूँ, और 0.5। ओके, अगेन पिवट पॉइंट हमने चेंज किया हुआ है, तो मैं मॉडिफाई में जाऊंगा, इसको सेंटर पिवट कर दिया हमने। सेंटर पिवट करने के बाद ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, एफ प्रेस कर दिया। आई थिंक 0.5 से हम इसको 0.3 तक कर लेते हैं, इतना काफी रहेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक किया, हम आ जाएंगे कंट्रोल वर्टेक्स के अंदर, बल्कि कंट्रोल वर्टेक्स से पहले इसके हम हाइट के सब डिविजन बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल 3 कर दिए। ठीक है, 3 से हमने इसको 5 कर दिए। 5 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है 5 कर दिए हमने। ओके, उसके बाद अब मुझे इसको थोड़ा सा फूल की तरह से बेसिकली हमें ओपन करना है। ओके, तो उसके लिए अगेन अब यहाँ पे मैं सिलेंडर ही यूज कर रहा हूँ। एक चीज, इफ आई कम बैक इनटू इमेज, तो ये मुझे समटाइम्स कहीं पे लग रहा है कि स्क्वायर शेप यूज किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि नीचे अगर आपको नजर आ रहा है तो 1 2 ये 3 साइड, तो मुझे लग रहा है कि 8 पॉलीगोनल स्ट्रक्चर उन्होंने वही यूज किया है, कि नीचे का जो बेस है वो भी 8 फूल का बना हुआ है। तो ऊपर को भी एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि 8 फूल के हिसाब से ही थोड़ा सा मॉडल करें। मैक्सिमम इसका रेडियस थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, ताकि ये इसके थोड़ा सा बेस बड़ा हो जाए हमारे पास। मे बी रेडियस पे क्लिक करते हुए इतना, ताकि ये ऑलरेडी इससे हमें बड़ा नजर आएगा। ये ऑलरेडी फूल मैंने इसका एक रखा हुआ है, तो ये चीज यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। आई कैन ऑल्सो कंट्रोल दिस, मैं इसके भी जो था सेगमेंट्स को 8 कर सकता हूँ, ताकि दोनों मैचिंग में आ जाए। तो उसको हमने 16 किया था, फॉर एग्जाम्पल हमने 8 कर देंगे तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें डिलीट कंपोनेंट कर चुके हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आ रहा है। ठीक है, तो आई कैन करेक्ट दिस एज वेल। फॉर नाउ मैं इसको भी 16 में ले गया। ओके, और फिर इसके हमने वर्टेक्स में जाके मुझे इसके फूल को फुलाना है। तो व्हाट आई डू इज आई गो इनसाइड माय फ्रंट व्यू। मैं उससे भी कर सकता हूँ, बल्कि मैं फिर एक बेहतर ये कि मैं पर्सपेक्टिव में रहते हुए यूजुअली फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली साइज बढ़ानी है, तो आई विल गो इनसाइड द डिफॉर्मेशन, और वेरी क्विकली यहाँ पे जो है हम लेटाइस एक इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेटाइस कहाँ गया, ये रहा लेटाइस। ठीक है, एक लेटाइस अप्लाई हो जाएगा। लेटाइस से क्या होगा कि इसकी गिर्द यही चीज आ जाएगी। डिविजन्स 1 2 3 4 ये 5 हमने की है, इसको फॉर एग्जाम्पल मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, या इसको हमने 3 कर दिया, तो ये 3 डिविजन आ जाती हैं। उसके बाद राइट क्लिक किया हमने, इसके चले गए लेटाइस सेगमेंट्स के अंदर। लेटाइस बेसिकली एक डिफॉर्मर के तौर पे काम करता है, ताकि जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करो तो बेसिकली अब आपको उसके वर्टेक्स नहीं, उस लेटाइस ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट के शेप को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ज्यादा कर दिया, और सेंटर के वर्टेक्स को पकड़ के हम स्केल कर देंगे, तो इसी दिस के वो थोड़ा सा एंगल में हमारे पास कन्वर्ट हो गया। तो समटाइम्स इट्स जस्ट एन इजी वे ऑफ इंश्योरिंग कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा सही नमूने से। तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल करते हुए इस तरह कर देंगे कि अब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो बेसिकली एंगल में हमें खुलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा रखते हुए हम इसको कर देंगे। ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, डिलीट एडिट में जाना है, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। ठीक है, ये लाजमी करना है, क्योंकि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट जो आपका लेटाइस के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों की आपस में रिलेशन बना हुआ है। अब वो रिलेशन खत्म करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ठीक है, हमारे पास माया में एक ही तरीका बेस्ट रहता है कि डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। तो ऑब्जेक्ट की डिलीट हिस्ट्री डिलीट हो गई। हिस्ट्री डिलीट होने से नाउ यू सी दिस कि वो लेटाइस भी हमारे पास डिलीट हो गया। अगर आपको इसकी इनपुट नोड्स रखनी है
और सिर्फ लेटाइस डिलीट करना है, तो बेसिकली फिर हम जैसे लेटाइस रहे और ऑब्जेक्ट की बाकी नोड्स भी रहे, सॉरी लेटाइस डिलीट हो जाए ऑब्जेक्ट की बाकी नोड्स रहे, तो हम एडिट में जाते हैं, डिलीट बाय टाइप में जाते हैं और नॉन डिफॉर्मेबल हिस्ट्री या बेसिकली इसमें हम रिजिड बॉडीज इस तरह की डिफॉर्मेबल हिस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर अस मैंने इसमें सिंपली बेसिकली सब चीजें गायब कर दी, तो मेरे पास एक बेसिक ये पिलर बनकर आ गया। ओके, अब इस पिलर के अंदर इफ यू नोट कि हमारे पास थोड़े से इस तरह के स्टेप्स बने हुए थे। ओके, तो आई हैव डिसाइडेड कि इसको हम सिंपली कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक फेस सेलेक्ट किया, नेक्स्ट फेस पे डबल क्लिक किया और एक फेस पे किया डबल फेस, एक फेस डबल क्लिक, एक फेस डबल क्लिक। बल्कि नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि अब अगर हम एक्सट्रूड किया तो सारे फेसेस को एक साथ करेगा। एक फेस को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया और इसको हम करा देंगे एक्सट्रूड। मैंने एक्सट्रूड का बटन यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा हम बाहर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। और फिर अगर पॉसिबल नहीं रहा तो हम स्केल पे क्लिक कर देंगे और थोड़ी सी स्केलिंग हमने कम कर दी। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, लेट मी सी दिस कि ये वही चीज होगी कि नहीं होगी, और इसको भी एक्सट्रूड करा दिया। ठीक है, स्केल पे क्लिक किया, थोड़ी सी स्केलिंग हमने कम कर दी, तो थोड़ी सी ज्यादा, और ये डब्ल्यू से बाहर। ये हमारे पास इस तरह से पैटर्न, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, इसको हटा दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसको एक्सट्रूड करा दिया। ओके, तो अब ये थोड़ा सा सही लगा। तो बेसिकली मैंने अल्टरनेटिव पे उसको एक्सट्रूड करा दिया, तो अब वो जो बेसिक थोड़ा स्ट्रक्चर था वो हमें सही लगने लग गया। यहाँ पे ऑलरेडी मैं सिलेंडर रख चुका हूँ और समहाउ मुझे सिलेंडर ही थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ये राउंड रिबन यहाँ पर आ जाएगी, ये चीज बड़ा हो गई। अब यहाँ पे जो है दूसरा हरकत हमें जो करनी है वो इस भाईजान की करनी है। ठीक है, इस भाईजान की हरकत ये है कि इस भाईजान को हमने स्क्वायर फॉर्म में रखना है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया तो मैं इसको वर्टेक्स, इसको नीचे के वर्टेक्स सेलेक्ट किए, थोड़े से ऊपर करा के यहाँ पे लाके रख दिया, डन हो गया। हम ओके, ताकि मुझे इसको मैन्युअली स्केल ना करना पड़े। अंदर की तरफ मोटाई है, मैं बाद में इसके ऊपर आता हूँ। अब अगेन लाइक आई सेड कि मुझे इन दोनों को बेसिकली स्क्वायर फॉर्म को यूं रखना है, तो बेस्ट चीज जो मैं करना सकता हूँ वो ये कि इन दोनों को मैंने किया सेलेक्ट, डब्ल्यू से पहले बाहर लेकर आया। ठीक है, अगेन मैंने मूव किया हुआ है, आई थिंक मैंने मूव का जो टूल है वो बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये चीज पे ख्याल रखना और बहुत नजर रखनी होती है कि हम कब वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं, कब ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम वर्ल्ड पे काम करेंगे, लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन घूम जाती है और मुझे इसको इस तरफ लेके जाना है और ओरिएंटेशन मुझे यहाँ ले आ रही है, तो हम उसके एक्सिस की ओरिएंटेशन के साथ खेल के चेंज कर रहे होते हैं। वरना बाकी सिचुएशन में आके इसको रीसेट कर दो, ये डिफॉल्ट पे आ जाएगा, बंद कर दिया। ठीक है, टूल्स पे हमने यहाँ पे आके क्लिक किया था। मैं आ जाता हूँ अपने टॉप व्यू के ऊपर, एफ प्रेस किया, 4 प्रेस किया, वापस एफ प्रेस करते हुए इस भाई को रखा, इसको सेलेक्ट किया। अब अगेन देखो ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट यूं जा रही है, ट्रांसलेट यूं जा रहा है, तो ये पूरा गलत हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट यूं जा रही है और ट्रांसलेट यूं जा रही है, तो मैं अब क्या करूंगा, पहली चीज मॉडिफाई सेंटर पिवट। ठीक है, पिवट पॉइंट भाई के सेंटर में आ जाए, टूल पे चले गए, अब यहाँ पे आके एडिट ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊंगा। ऑब्जेक्ट मोड में इसीलिए गया कि अब ये देखो वाई इस तरफ हो गया, जेड इस तरफ हो गया, तो मुझे जरा इसको मूव करना आसान हो जाएगा। ठीक, और फिर मूव करने के बाद इसको मैंने उठा के इसके ऊपर थोड़ा सा प्लेस कर देंगे, ताकि ये एग्जैक्टली दोनों जो लाइनें हमारे पास मैच हो जाए, पर्सपेक्टिव में आ गए। ओके, एफ प्रेस करा दिया, सॉरी 5 प्रेस कर दिया, और फिर इसको डब्ल्यू प्रेस करके मैंने उठा के नीचे रखा। ओके, मेकिंग श्योर कि बेसिकली देयर इज ऑलमोस्ट इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू। फिर इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया और इसको उठा के यहाँ पे लेकर आ गया, एफ प्रेस कर दिया। अगेन इफ पॉसिबल लेट्स गो इनसाइड द टॉप व्यू, 4 प्रेस करते हुए एफ प्रेस किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मॉडिफाई सेंटर पिवट, और फिर इसको भी उठा के पहले मैं स्क्रीन के यहाँ से मिक्स कर दूंगा। थोड़ी सी मुझे रोटेशन टेढ़ी नजर आ रही है, तो आई विल ट्राई कि मैं इसकी रोटेशन को जो है वो सीधा कर दूं। ठीक है, और इसको भी जो था डब्ल्यू प्रेस करके इसकी किनारे के साथ हम मैच करा दिया, ये ऑलरेडी मैच हो गया। राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव में चले गए, 5 प्रेस किया, तो ये मेरे पास तीनों ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक, इन तीनों को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए, सेंटर पिवट कर दिया हमने, पिवट पॉइंट सेंटर पे आ जाए। अब दोबारा मैं मूव टूल के टूल्स में जाऊंगा। अगर ये विंडो आपने बंद कर दी थी तो वापस इस टूल पे क्लिक करो, मूव के अंदर हम हैं, इसको रीसेट कर दो ताकि ये वापस ऑब्जेक्ट मोड में चला जाए। ठीक है, ताकि मैं इसको जब उठाऊं तो मैं इसको जब मूव करूं तो ऑब्जेक्ट मोड में हमारे पास मूव करे। किधर चला गया? ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ गई। अब इसको मुझे बेसिकली इसके ऊपर रखना है और इसकी जो अलाइनमेंट है वो चेक करनी है। ठीक है,
तो यू कैन सी दिस के दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी हमने थोड़ा सा सही से कैलकुलेट नहीं किया, तो ये वही चीजें जो मुझे वेरी क्विकली करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वापस आ जाते हैं टॉप व्यू के अंदर, बल्कि टॉप व्यू में आने से पहले ये करते हैं पर्सपेक्टिव में आ गए। ये तीनों भाई सेलेक्टेड रहे, ये सिलेंडर सेलेक्टेड रहा, और बल्कि इससे पहले इस सिलेंडर को उठाया, ये सिलेंडर भी मुझे इनके ऊपर गिर्द मूव करना है। चलो ये रिबन हमने डिलीट कर दी। ये जो हमने बनाया था, हाँ मुझे इसको भी मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वही चीज करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, हम आ जाते हैं पहले टॉप व्यू के अंदर, सॉरी कंट्रोल जेड, 4 प्रेस करते हैं ताकि थिकनेस में आ जाए हमारे पास। मैं इस सिलेंडर को सेलेक्ट कर दूंगा जिसको अभी हमने मूव किया था। ठीक है, कंट्रोल जेड, ठीक है, ये सिलेंडर हमारे पास आ गया। तो पहली चीज तो वही करेंगे कि वंस दिस सिलेंडर इज प्लेस्ड एक्यूरेटली, या इसको जूम इन करते हुए चेक कर लेंगे कि वो सिलेंडर जो है हमारे स्फीयर से और उसके हिसाब से एक्यूरेटली प्लेस्ड होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो उसको दूसरा तरीका चेक करने का ये है कि आप इस सिलेंडर को और इन दोनों को सेलेक्ट किया हमने। ठीक है, आई विल गो इनसाइड पैनल्स, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हमारे पास आइसोलेट का। ठीक है, कंट्रोल 1 उसकी शॉर्टकट है, मैंने कंट्रोल 1 कर दिया तो बाकी सारा मॉडल गायब हो गया। ये दो चीजें हमारे पास रही। अब टॉप व्यू में आ गए, F प्रेस किया, 4 प्रेस किया, मेकिंग श्योर कि आपके इसके सेंटर पर हो, तो जो सेंटर पे नहीं था। ठीक है, सेंटर से मकसद ये कि अब देखो अगर मैं इसको साइड पे भी रखूं, उप्स इधर बहुत ज्यादा साइड हो गया, कंट्रोल जेड F, ठीक है थोड़ा साइड करते हैं। इसका भी ये सेंटर आई बनी है, इसकी भी सेंटर आई बनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों की जो सेंटर आई है उसको एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर रखें। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप स्नैपिंग यूज करो, लेकिन फिर समटाइम्स उसमें गड़बड़ भी हो जाती है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि वो किसी दूसरी वर्टेक्स के साथ स्नैप कर सकता है। तो हमने क्या किया इसके साथ कि बेसिकली इसको स्नैप करके सेंटर में कर दिया। ठीक है, अब वापस पर्सपेक्टिव में आ गए, 5 प्रेस किया तो ये चीज मेरे पास यहाँ बन गई। वंस दिस इज डन, अगेन कंट्रोल 1 में दोबारा प्रेस करूंगा, सारी ज्योमेट्री वापस आ जाएगी। इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, रिंग को सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया हमारे इस बेस को, और दोबारा कंट्रोल 1 प्रेस कर दिया। ठीक है, ताकि सब चीजें गायब हो जाए, मेरे पास ये दो चीजें आ गई। स्पेस बार दबाया, मिडिल माउस पे क्लिक करते हुए टॉप व्यू में चले गए, और यहाँ पे वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन कर देते हैं। ये जो सिलेंडर सेलेक्ट किया था इस पे जाके मैंने इंसर्ट प्रेस कर देंगे हम कीबोर्ड से। ठीक है, इंसर्ट की जब आप प्रेस करोगे तो ये चीज यहाँ पर आ गई, सिर्फ पिवट पॉइंट एडिट आ जाएगा। इसके पिवट पॉइंट को मुझे एडिट करना है, जिसके पिवट पॉइंट को उठा के मैं सेंटर पे लेकर आ जाऊंगा। ठीक हो जाएगा। उसके बाद जनाब वापस आप इंसर्ट प्रेस करोगे तो नॉर्मल मोड में आएगा। इसका एडवांटेज अगेन ये मिलेगा कि जब आप रोटेट करोगे तो अब ये इसके बेस पे रोटेट करेगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये था, मैंने कंट्रोल डी किया, और जब इसको मूव करेंगे तो ऑलमोस्ट वापस अपने इसी जगह पे आ जाएगा 0 डिग्री के हिसाब से। उप्स, ठीक है, तो ये था -45 0। अच्छा, फिर इसको अगर मैं इस तरफ ले जाऊं 45 डिग्रीज काम करेगा ये। कंट्रोल जेड, किधर चला गया? अच्छा ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। तो इसको सेलेक्ट किया, ये 45 डिग्रीज पे होगा। एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल किया, एडिट रीसेट सेटिंग्स पहले हमने कर दी। ठीक, उससे ये होगा कि सेटिंग्स आपकी डिफॉल्ट पे जाएगी। तो मैं इसको फिलहाल फॉर एग्जांपल इंस्टेंस कर रहा हूँ। ओके, और इंस्टेंस करने के बाद हम इसको कह देंगे कि यार ये एक्स वाई में जो है 45 डिग्रीज तुसी रोटेट करो, कॉपीज जो है तुम अपनी 7 बनाओ। अप्लाई किया, ये आपके 7 कॉपीज बनकर आ गई। ठीक है, 45 डिग्री के रोटेशन के हिसाब से। उप्स, कंट्रोल जेड, फिर स्पेस बार दबाया, माया पे क्लिक करते हुए पर्सपेक्टिव में चले गए, एंड चेक करें कि सबकी अलाइनमेंट सेट बैठी। वापस कंट्रोल 1 प्रेस किया तो ये ऑब्जेक्ट आपके हर जगह पे डुप्लीकेट होकर आ गया। सेम थिंग वी डू विद द सर्किल एज वेल। सर्किल सेलेक्ट किया, पाइप सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, सिलेंडर को कंट्रोल 1 दबाया। ठीक है, वापस वही स्टेप्स, सर्किल को उठाया हमने, डब्ल्यू प्रेस किया तो मूव टूल आ गया, कीबोर्ड पे जाके हमने इंसर्ट प्रेस किया तो पिवट पॉइंट चेंज का ऑप्शन आ गया। पिवट पॉइंट पे आके पिवट पॉइंट हम इसका चेंज करा के लेकर चले जाएंगे, आपका अल्लाह भला करे, उस जो सिलेंडर की बेस के सेंटर पे। ठीक है, अब उम्मीद ये है कि उसके बाद दोबारा इंसर्ट प्रेस करना लाजमी है। ठीक है, अब जब आप डुप्लीकेट करोगे, रोटेट करोगे, तो इसको भी दोबारा वही 45 डिग्रीज के हिसाब से रोटेट करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमने कह दिया फर्स्ट क्लास, तो इसको सेलेक्ट करके फिलहाल हम कर देते हैं डिलीट, ताकि जब मैं इसको सेलेक्ट करूं, एडिट में जाऊं, डुप्लीकेट स्पेशल ऑप्शन बॉक्स में जाएं, इंस्टेंस रखते हुए 45 डिग्रीज का रोटेशन देंगे, 7 कॉपीज, 8वीं ये खुद ही मौजूद है,
डुप्लीकेट कर दिया भाईजान, हमारे पास डुप्लीकेट हो गया। वापस पर्सपेक्टिव में आए, कंट्रोल 1 प्रेस किया तो ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनकर आ गया। ठीक, उसके बाद वापस हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये दो बेस भाई सेलेक्ट किए, ओके, और फिर कंट्रोल 1 प्रेस कर दिया। ओके, टॉप व्यू में चले गए। टॉप व्यू में जाने के बाद मैंने सबसे पहले तो कह दिया कि यार ये जो हजरत थे इसको और अब इनकी अलाइनमेंट हमें सेट करनी है। ठीक है, अलाइनमेंट को जिस तरीके से सेट करनी है कि पूरा आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहे, तो बेस्ट चीज मैं एक ये कर सकता हूँ, बल्कि यही करते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर उठाया, इस सिलेंडर उठाया, इन दोनों को, क्योंकि ये एंगल थोड़ा सा नजर आ रहा है ना, टेढ़ा आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके एंगल मुझे पहला परफेक्ट सीधा मिल जाए, तो मेरी अलाइनमेंट सेट बैठेगी, पर उससे फिर इसकी वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं। चलो यहीं पे रहते हुए करते हैं। तो ये भाई सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसके कंट्रोल वर्टेक्स में चले गए। वर्टेक्स में जाने के बाद हम इसके वर्टेक्स उठाएं। अगेन अब मुझे मूव इसके वर्टेक्स के हिसाब से यूं करना है, तो मैं टूल्स में आ जाऊंगा एंड मैं ओरिएंटेशन इसकी वापस ऑब्जेक्ट मोड में कर देंगे। ठीक है, उससे ये होगा कि अब ये देखो वाई डायरेक्शन यूं आ गई, तो मैं बड़ी आराम से इसको खींच के इधर लेकर आ गया। अच्छा, अब इसकी हमें जो ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट की और बाकी की चीजों की कहानी रखनी है वो इस सिलेंडर के हाफ पे रखनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि जब मैं इसको वापस ऑब्जेक्ट मोड में ले जाता हूं, पर्सपेक्टिव में आ गए, ये जो भाई थे और इसी को चलो यूं समझा देते हैं, कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन और इसको फिलहाल मैं पीछे कर देता हूं, टॉप व्यू में आ गया। ठीक है, अब ये दो ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब इसकी अलाइनमेंट को जैसे करनी है कि जब ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट अपनी इस रोटेशन में दूसरी तरफ चला जाएगा। सॉरी, रुक रुक, ये ऑब्जेक्ट अपनी रोटेशन में दूसरी तरफ यूं हो जाएगा, तो ये दोनों के दरमियान में इस तरह का एंगल हमारे पास क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि इस सिलेंडर के आधे पे स्क्वायर ये बॉक्स नजर आए। ठीक है, तो हाफ सिलेंडर पे ये आ जाएगा। इसी तरीके से डब्ल्यू प्रेस करके हाफ सिलेंडर पे मैं इसको लेकर आ जाऊंगा, ताकि इसको हाफ पे लेकर आ गए। ओके, और फिर इसको डब्ल्यू प्रेस करके मैं इसके सिलेंडर के ऊपर भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, आई थिंक बाहर ही आएगा सीधे, तो वो इससे ऑलमोस्ट बाहर आ रहा है, तो इसको मैं इसमें बाहर यहाँ पे ला के रख दूंगा हम, कॉर्नर, और सेम थिंग विद दिस थिंग एज वेल। ठीक है, तो ये अब इसके सेंटर, अब सेंटर मैंने जज किया इस पॉइंट की लाइन से और इसकी ये अलाइनमेंट से, सेंटर हमने जज किया इसकी पॉइंट के लाइन से, सॉरी, और इसकी लाइन से, और इसको सीधा कर दिया, तो ये मेरे पास इन दोनों का फासले का एक अप्रोक्सीमेट सेटअप आ गया। राइट क्लिक किया, हम वर्टेक्स में चले गए, मैंने इसकी पीछे की वर्टेक्स सेलेक्ट की। ठीक है, 4 प्रेस करके इंश्योर करो कि सारी वर्टेक्स हो। इसको भी उठा के सिलेंडर के हमने पीछे दीवार से मिला दिया। ठीक है, इसकी बैक से सेम थिंग विद दिस थिंग, राइट क्लिक, वर्टेक्स, ये वाले वर्टेक्स, ये वाले वर्टेक्स, ताकि पीछे के सारे वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएं। इसको भी उठा के इसके इस शेप के साथ हमने मिक्स कर दिया। अब इस भाई को उठाया, अब इस भाई की अलाइनमेंट मुझे जो है वो इन दोनों के हिसाब से एडजस्ट करनी है। स्केल करें, या अगेन फिर मैंने कहा क्योंकि हमने हरकतें बहुत की हुई हैं इसके साथ ऑलरेडी, तो बेहतर ये है कि आप इसको जो है पहले तो अलाइनमेंट यहाँ पे लाओ, वर्टेक्स में चले जाओ। ठीक है, 4 प्रेस किया, ये सारी वर्टेक्स सेलेक्ट की। अगेन हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर ही हैं, तभी मेरी आराम से ये हो पा रही है, तो मैं इस लाइन के साथ इसको भी मिला दिया। इसी तरह से ये सारी वर्टेक्स सेलेक्ट की, डब्ल्यू प्रेस करके इसको भी इसकी लाइन के साथ मिला दिया। डन। अब आ जाते हैं पर्सपेक्टिव में, 5 प्रेस किया तो होपफुली ये चीज सेट होनी चाहिए। सेम हरकत बैक के वर्टेक्स के साथ भी किया जाएगा कि इसको भी उठाया और यहाँ पे लेकर आ गए, राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में चले गए, ये मेरे पास जो था एक बॉक्स स्क्वायर शेप में बेहतर वो तरीके से बन गया। ठीक है, वंस दिस इज डन, एक मेथड जो मैं अभी कर दूंगा कि इन तीनों को किया सेलेक्ट और एडिट, बल्कि इसमें जाएंगे मैश में और हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि थोड़ा आगे की जान जो छुड़ी जाएगी और बार बार जो शेप तब्दील हो रहा है उसको जरा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज करने के बाद वापस मॉडिफाई में गए, सेंटर पिवट। अब अगेन वही चीज है, देखो कुछ टूल्स मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका मेरे पास आसान तरीका ये होता है कि मैं मॉडिफाई में गया, कंट्रोल शिफ्ट दबा के सेंटर पिवट पे करेंगे। अगेन कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा के सेंटर पिवट पे आप एक दफा जब क्लिक करोगे तो वो एक्चुअली टूल बॉक्स में आ जाएगा, तो मुझे बार बार मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो मैं मॉडल करता जाऊंगा और डिलीट करता जाऊंगा। एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो उससे एक हिस्ट्री का भी यहाँ पे आ गया। तो कुछ टूल ऐसे हैं जो आप बार बार इस्तेमाल करोगे, या हर किसी की अपनी रूटीन होती है, वो चीज आप यहाँ पे कर दो। सेंटर पिवट किया, हिस्ट्री डिलीट कर दी,
टूल बंद किया मैंने तो ये पूरा क्लियर फ्रेश नया ऑब्जेक्ट बन गया। इससे अब ये होगा कि मुझे आगे इसका डुप्लीकेट एंड कॉपी पेस्ट करना जरा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, वंस दिस ऑब्जेक्ट इज डन, अब मुझे इसके सेंटर में जो है वो एक्चुअली आर्क और ये सारा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ठीक है, लेट्स डुप्लीकेट इट फर्स्ट, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैंने जो हरकत अभी दोबारा की है वो सही हुई नहीं हुई है। तो वंस वी आर डन विद दिस, ठीक है, ऑब्वियसली ये देखो यहाँ पे कंसाइड हो गया, इसको हम थोड़ा छत वगैरह को ऊपर कर देंगे। वंस दिस इज डन, फिर वही चीज करते हैं। ठीक है, ये पूरे हमने सिलेंडर्स उठा लेते हैं, ये पूरी जितनी भी चीजें थी ना, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, शिफ्ट क्लिक किया नीचे के बेस को, और हम कंट्रोल 1 दबा दिया ताकि आइसोलेट हो जाए, तो बाकी सब चीजें हमारे पास हाइड हो गई। फिर ये भाई सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हम आ जाते हैं टॉप व्यू के अंदर, टूल सेटिंग्स में गए, मेकिंग श्योर कि ये रीसेट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट मोड में वापस हमारे पास बहाल हो गया। ठीक है, इस पैनल को हमने सेलेक्ट किया, डब्ल्यू प्रेस करने के बाद हमने इंसर्ट प्रेस कर दिया। इंसर्ट प्रेस करने से ये होगा कि इसका अगेन पिवट पॉइंट चेंज हो जाएगा, तो इसका पिवट पॉइंट उठा के मैं लेकर आ जाऊंगा सिलेंडर के सेंटर पे। ठीक है, तो ये जहां पे सिलेंडर की आंख थी उसी के ऊपर लाके इसको भी वो हमने कर दिया। ठीक है, दोबारा इंसर्ट प्रेस किया ताकि वो एडिट पिवट पॉइंट के मोड से बाहर हो जाए। अब इसको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल हम डी करेंगे और इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखूंगा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये भी 45 पे जाना चाहिए। ठीक है, 45 यहाँ पे आ गया, -45 उधर। वंस वी डू दैट, तो नाउ पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं। तो अब जो हरकत जो मसला आ गया वो यही आया कि ये भाईजान दोनों आपस में मुलाकात नहीं कर पाए। ठीक है, उसूलन इनको मिलना चाहिए। हाँ, चल, मिलना तो चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ, मैं मिस्टेक कर गया, इसको मुझे इस वर्टेक्स पे मिलाना था, मैं उसके हाफ पे ले गया, तो हाफ पे इधर आया, हाफ पे इधर आया। है दिल किसी की याद में। ठीक है बॉस, तो एक काम ये करते हैं कि हजरत अंडू से राब्ता करते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, और जब तक इसको मैं अलग अलग ना कर दूं, कंट्रोल जेड एक और दफा, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। हाँ, ठीक है, तो अभी वापस अलग अलग हो गए। वापस यहाँ पे आ जाते हैं और टॉप व्यू में चले गए, फिर वेरी क्विकली वापस इस भाई को उठाया। फिलहाल जो है मैं क्या करूं, चलें 4 प्रेस करते हैं, इसी को उठा लेते हैं। इसको उठाने के बाद एक्चुअल में मुझे करना यह है कि इसको ऑब्जेक्ट मोड से ट्रांसलेशन इधर आ जाते हैं। ठीक है, इसको उठा के मुझे एक्चुअली इस लाइन के साथ मिलाना है यहाँ पे, ताकि अब जब अगला ऑब्जेक्ट आएगा तो वो भी इसके ऊपर क्रॉस करेगा, तो सेगमेंट सही बनेगा कुछ। अब इसकी फंडा हमारे पास ये बैठा। ठीक है, इसको भी उठा के मैंने जो था वो इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, एक तो ये पूरी रोटेशन का भी मैटर करता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव, इसने पूरा आधा ले लिया, और इसी तरह से ये बेड़ा गर्क किसने अलग कर दिया। ये चीज हुई क्या मेरे से। चलो एक कहानी करके देख लेते हैं। वर्टेक्स, इसको मैंने यहाँ पे ले गया और इसको भी मैं इधर ले गया। ठीक है, इसका मतलब ये तो बहुत फिर मोटा हो जाएगा यार। दिस वॉज नॉट सपोज टू बी लाइक दिस।
चलें ठीक। तो मेरे हिसाब से इसको ये करते हैं। अगेन लेट मी जस्ट कहाँ गया, इसको मैं क्या किया था, सेपरेट कर देते हैं, वापस वही चीज़ करते हैं। लेट्स सी कि हाउ वेल वी गो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था इसको अगेन सेंटर पिवट और टूल्स में जाके, सॉरी इसको वापस मैं कर दूंगा ऑब्जेक्ट मोड, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड यस, और ओप्स रीसेट ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में भी या ऑब्जेक्ट मोड में जाएगा, पता नहीं क्यों नहीं है जरा। ठीक है, वर्ल्ड रोटेशन डन। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक मिनट, इन तीनों को सेलेक्ट किया और ये सारे सिलेंडर्स सेलेक्ट किए, नीचे का बेस सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 दोबारा प्रेस किया, ठीक शुरू से। सो आई थिंक थोड़ी सी हमें जो एरर बैठा था, मैंने इसको अंडू करके चेक किया, तो इसको वापस पहले ताकि मैं अलाइनमेंट वहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट से मकसद ये कि ये जो डब्बा था फिलहाल फॉर एग्जांपल वापस इसको सेंटर पिवट करके इसको आगे ले जाओ, डब्ल्यू किया, टॉप व्यू में चले गए, 4 प्रेस किया, ये बॉक्स आ गया इधर, तो इसको इस कॉर्नर के साथ मोर देन हाफ मीट करा देते हैं हम। ठीक है, सेम थिंग विद दिस गाय। ठीक है, इसको भी जो है डब्ल्यू अगेन सेंटर पिवट और इसको इस वाले के साथ मोर देन हाफ हम मीट करवा देते हैं। तो ये एक आधे सर्कल से हमारे पास ज्यादा की बाउंड्री आ गई। राइट क्लिक करके हम आ जाते हैं वर्टेक्स के अंदर। ऑब्वियसली पीछे जो डिगी है बहुत ज्यादा निकली हुई है, इसको भी यहीं पे करेक्ट कर देते हैं। इसको मैं टूल और कंपोनेंट और इसको भी उठा के आई थिंक हम फिलहाल यहाँ तक ले आते हैं, देन वी सी के हाउ इट गोज लेटर ऑन। ठीक, वर्टेक्स और इसकी भी जो डिगी थी उसको भी हम ऑलमोस्ट हाफ तक लेकर आ जाते हैं। ठीक है, आई गेस सो यहाँ तक चलेगी। और उसके बाद ये वाला जो भाईजान था इसको भी हम वापस ले आते हैं अपनी इधर ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। फिलहाल इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। समटाइम्स ये होते नहीं है, कभी कभी आई थिंक या तो मैंने ये जो बॉक्स उठाया था ना, उस बॉक्स की वजह से ही मेरे कुछ मसले बढ़ गए। अगर मैं शुरू से स्क्वायर बॉक्स बनाता ना तो शायद इतने नहीं होते। कभी कभी काम बचाने के चक्कर में काम और उल्टे बढ़ जाते, तो मुझे लग रहा है मेरे वो बॉक्स की अलाइनमेंट, उसकी साइज और स्पेस के जो इश्यूज थे ना, उसने मेरे लिए और दुगने मसले पैदा कर दिए। ठीक, अब ये देखो इसकी वैल्यूज पूरी छिड़ गई हैं यार, पर्सपेक्टिव क्यों ऐसा हो रही है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये पूरा जो है ना, या अल्लाह बेड़ा गर्क हो चुका। इसकी जगह पे ना मैं अगर फजीलत से टाइम बचाने के चक्कर में ये ग्रूव्स इतनी देर में तो दोबारा स्केल हो चुके होते हैं, और अब मेरा पता नहीं क्यों दिल यही कर रहा है। लेट्स डू दैट, इसको भी डिलीट मारा, इसको डिलीट मारा, इसको डिलीट मारा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। लेट्स बिगिन फ्रॉम टॉप। पॉलीगॉन में गए, क्यूब में गए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्यों नहीं बना रहा। ओके, डिलीट, शो, आइसोलेट, ऑटो लोड, न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑन तो है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, क्रिएट पॉलीगॉन ऑन क्यूब, हाँ नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों। चलें कंट्रोल 1 प्रेस करके इसको डीसेलेक्ट करते हैं, वापस क्यूब पर आ जाते हैं। मेरा दिल पता नहीं क्यों उस पर नहीं लग रहा था। ठीक है, तो इसको उठाया, ऊपर ले आए, अगेन स्पेस बार लाजमी प्रेस करो, मेकिंग श्योर कि आप जो है रीसेट किया हुआ हो कंपोनेंट मोड के अंदर ही। फिर पहले फ्रंट व्यू से इसको स्पेस बार करके अगर आप बड़ा कर दें तो इसको उठा के मैं वापस यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा, और फिर राइट व्यू में चले गए, किधर गया देखो, इधर, इसको उठा के यहाँ पे लिया। तो ऑब्जेक्ट को अगर इस तरह से एक जगह से उठा के दूसरी जगह जाना है ना, तो समटाइम्स बिकम्स लॉट इजी इफ यू फॉलो अप दिस थिंग। उसके बाद इसकी विड्थ को हम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आ जाओ मेरे भाई, उप्स 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 उप्स, ठीक, सॉरी 0.5, हाइट इसकी 8 बहुत ज़्यादा है आई थिंक 2, और फिर इसकी जो डेप्थ है 0.5, ओप्स, तो 1 1 और 0.5, क्या कर रहा है। ठीक, डब्ल्यू प्रेस किया, इसको उठाया, मैं सिलेंडर को यहाँ पे लिया। ओके, अब मुझे ये अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो विड्थ को फॉर एग्जांपल मैंने 0.5 कर दिया,
विड्थ और डेप्थ में 0.5 रखूंगा ताकि ये स्क्वायर क्यूब हमें प्रॉपर नजर आए। इस भाईजान को हमने उठा के इसकी लाइन के साथ मिला दिया। अगेन अलाइनमेंट हमने इसकी इसी के साथ मैच करनी है। ठीक है, अगर मैं इसी के साथ मैच करूं तो यही करना चाह रहे थे ना, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से तो ये इधर तक जा रहा था। फिर एक काम ये करो, इसको इधर ले आओ। ठीक है, बल्कि यही ठीक है जो अभी मैं कर रहा था। कंट्रोल जेड, वापस यहाँ पर आ गया। ये मेरे पास स्क्वायर शेप इधर आ जाएगा। इसकी हाइट जो थी हमने दे दी फॉर एग्जांपल 1, उप्स नॉट 11, 1। 1 से हाइट थोड़ी सी हम और बड़ी कर देते हैं। डब्ल्यू प्रेस किया, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गई, हाइट पे चले गए, कम कर दी। ठीक है, तो ये एक बॉक्स आ गया। डू यू फाइंड इट्स ओके? मेरे हिसाब से इसको थोड़ा और कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 0.35 और डेप्थ जो थी ना, उप्स 0.35। ठीक है, फिलहाल फिर एज वी नो कि हम इसकी एडजस्टमेंट जो है बाद में कर सकते हैं। तो 0.35 के हिसाब से जो है मैंने इस भाई को सेट कर दिया। ओके, देन कंट्रोल डी, डुप्लीकेट इधर, कंट्रोल डी, एक और डुप्लीकेट इधर, इसको मैंने रोटेट करा दिया 90 डिग्रीज। डब्ल्यू इसको उठाया और अप्रोक्सीमेटली इसको यहाँ पे ला के रखा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो मैं अब करने जा रहा हूँ वो ये है कि इसकी, ठीक है, यहाँ तक इसको उठाया और इसको यहाँ तक कर दिया। ठीक है, इस वक्त मैं सिलेंडर को फॉलो नहीं कर रहा, मैं स्क्वायर शेप को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ये पूरा मैं दोबारा से बना रहा हूँ और ये जो अब स्क्वायर बॉक्स है ना, मैं इस बॉक्स को फॉलो करना चाह रहा हूँ। तो इनिशियली ये स्क्वायर और फिर ये ऊपर से थोड़ा सा इलोंगेटेड है, तो उस चीज़ को मॉनिटर हम करेंगे कि यार इसको थोड़ा सा हम इलोंगेटेड फॉर्म में ज़रूर रखें, वो फिर बाद में आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी समझे स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर का हाफ मैंने और इसको बड़ा कर दिया। ओके, इफ़ यू वांट तो आप इसको मेजर भी कर सकते हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की कितनी मेजरमेंट है। फिलहाल मैं मैन्युअली कर रहा हूँ और अब मैं इसके शेप को फॉलो नहीं कर रहा, मैं स्क्वायर शेप को फॉलो कर रहा हूँ। तो राइट क्लिक करके वर्टेक्स में आ जाते हैं, इस भाई को भी उठाया डब्ल्यू और इसको वापस यहाँ से हमने मिला दिया। ओके, तो ये मेरे पास रफली समझो ये वाला स्क्वायर शेप बनकर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद ठीक है, टॉप का थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स, शिफ्ट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, इसके ऊपर शिफ्ट वर्टेक्स, सॉरी वर्टेक्स, और ये ऊपर की वर्टेक्स हमने कर दी सेलेक्ट। डब्ल्यू से इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का फिलहाल। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड, तो ये मेरे पास एक चीज़ बनकर आ गई। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा और ऊपर करना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये सिलेंडर की हाइट है तो मुझे इसका एंगल जो है ना वो भी ये नीचे वाला भी स्क्वायर शेप थोड़ा सा रखना है सही से। ठीक है, अब इस पिलर को उठा के वर्टेक्स और इसके हिसाब से मैच करा देता हूँ मैं। इसको भी, सॉरी, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, शिफ्ट क्लिक किया, इसको राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, इसके वर्टेक्स सेलेक्ट किए, और सॉरी इसके वर्टेक्स सेलेक्ट किया और उसके वर्टेक्स, ताकि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ जितना मेरे पास मूव हो जाए। ठीक है, इससे ये होगा कि दोनों की हाइट हमारे पास एग्जैक्टली सेम आ जाएगी। अब नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज के यू कैन मर्ज दिस, या जो एक चीज मैं यूजुअली कर देता हूँ विच समटाइम्स मेक्स अ लिटिल बिट मोर सेंस टू मी, एडिट मैश में चले गए और इंसर्ट एज लूप टूल गया, जहां पे इस भाई को मैंने किया था सेलेक्ट, वहां पे लूप डाल दिया। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका, मैं इसको यहाँ से एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको उठाया, इसको सेलेक्ट किया, अब इस भाई को हम उठा के डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया, फेस में चले गए, इस फेस को सेलेक्ट किया और मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ गया, एक्सट्रूड में चले गए। इस फेस को एक्सट्रूड कराते हुए मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, ऑलमोस्ट जहाँ तक मैच किया।
ओके, ये पिलर यहाँ बन गया। फिर वापस इंसर्ट एज लूप टूल, एडिट मैश, सॉरी मैश टूल्स, इंसर्ट एज लूप टूल। अब इस वाले पिलर के ऊपर मैं यहाँ पे सेगमेंट डाल दूंगा एक। ओके, अगर ये आपको वैसे सही नजर नहीं आ रहा तो एंगल अपने कैमरा का सही करें, और जहाँ पे ये लाइन आ रही है मैंने इस लाइन को मैच किया तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस नीचे वाले को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, नीचे वाले को डिलीट मार दिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके फेस में चले गए और इसको एक्सट्रूड कर दिया। इसका एक अठन्नी वाला एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि ज्योमेट्री एक लगेगी, ठीक है, मुझे बाद में जो है ना इसको मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रंट व्यू एफ, और इन दोनों को हमने अलाइनमेंट के साथ मैच करा दिया, ठीक है। इसका एडवांटेज ये मिला कि मेरे पास एक नया फ्रेश स्ट्रेट बॉक्स बन गया, और ये बिल्कुल एंगल से स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। ओके, मैंने कहा कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक में लगी तो मैंने बचत की खातिर ये वाले क्यूब्स उठाए थे और उनका एंगल ऑलरेडी चेंज था, तो वो सेट करते करते दिमाग खराब हो गया। तो अभी मैंने ये जो बॉक्स बनाया इसका पिलर्स के साथ कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं है, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज कि आई विल कंप्लीट द बॉक्स और फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे, और वो क्योंकि बॉक्स होगा तो होपफुली इट विल फॉल इन द राइट प्लेस, इंशाल्लाह, उम्मीद अब मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के दरमियान में जो है वो मैं एंगल निकालूंगा, लेकिन एंगल से पहले अगेन मैं बॉक्स की प्लेसमेंट को अपना चेक कर दूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी बाकी हरकतें सारी कर रहे होते हैं, तो फिर वही चीज करेंगे, शिफ्ट सेलेक्ट, ये सब चीजों को सेलेक्ट करा दिया इंक्लूडिंग बॉक्स, टॉप सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 कर दूंगा, सब हाइड हो जाएगा। राइट क्लिक करके हम टॉप व्यू में आ जाएंगे। टॉप व्यू में आने के बाद ये जो मेरे पास बॉक्स मौजूद है, इस बॉक्स की पहले तो मैं कंट्रोल डी करके एक डुप्लीकेट कर बना के साइड में रख दी, ठीक, जस्ट इन केस भाईजान फिर गलत हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा। ओके, फिर ये जो बॉक्स था इसको भी हमने सेंटर पिवट कर दिया, हिस्ट्री इसकी डिलीट कर दी ताकि ये जो कचरा था डिलीट हो जाए, ठीक है। डब्ल्यू से इसको ई से रोटेट किया, यहाँ पर आ गए और रोटेशन इधर की। दूसरा एक प्रॉब्लम ये कि क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली वर्ल्ड और इससे स्विच कर रहा हूँ, तो मेक श्योर करो कि आप इसको रखो इधर, उसमें से भी शायद इसकी ओरिएंटेशन कहीं पे बिगड़ रही है, तो जिसकी वजह से ये एंगल मेरे पास सही से सेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। चलें, सो तवक्कल अल्लाह पे, अब की बार इंशाल्लाह जो है इसको मैंने यहाँ पे लाके रखा, इस एंगल के ऊपर मीट कराया, ठीक है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको एक्चुअली मिलवाते कैसे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का एंगल भी इधर ही आ रहा है, इसका एंगल भी इधर आ रहा है, तो मैं फिलहाल जो अपनी लॉजिक रख रहा हूँ वो ये रख रहा हूँ कि यार मैंने इसको भी इसी एंगल के ऊपर आके मिलाना है, और इस हिसाब से इसको भी मुझे इसी एंगल पे आके मिलाना होगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करके हम वर्टेक्स में चले गए, तो क्योंकि बॉक्स है और फिर अब इसके कंपोनेंट मुझे मूव करने हैं, तो मैं यहाँ पे आके कंपोनेंट मोड में चला जाऊंगा और डब्ल्यू से इसको उठा के इसके साथ मिला दिया, ठीक है। तो अब की बार देखो कि होपफुली अलाइनमेंट जो है वो निस्बतन मेरे लिए आसान हो जानी चाहिए। 4 प्रेस करेंगे एंड वी विल फाइंड के दिस इज ओके, डन। उसके बाद जो है वापस वही चीज हम करेंगे कि इंसर्ट प्रेस किया, ठीक है, इंसर्ट प्रेस करके डब्ल्यू से आपके इसके जो पिवट पॉइंट था चाचा जान का, मेकिंग श्योर इट इज रीसेट वर्ल्ड एक्सिस में आते हुए इसके पिवट पॉइंट को हमने वापस इसके सेंटर पे ले गए, इंसर्ट दोबारा प्रेस किया, ये डन हुआ। अब इसकी जो ओरिजिनल रोटेशन है वो 22 पॉइंट समथिंग है, हमें पता है कि हम इसको कुछ मूव कर रहे हैं, लेकिन मैं श्योर करने के लिए एक चीज और करूंगा, मॉडिफाई में जाके फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा। इससे ये होगा कि ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा, उसकी वैल्यूज 0 0 हो जाएंगी, थोड़ा सा मेरे लिए कैलकुलेट करना चीजों को आसान हो जाएगा। ओके, कंट्रोल डी किया, रोटेशन में चले गए और इसको मैं होपफुली 45 डिग्री जब रोटेट करूंगा तो ये चीज, अब सॉरी वाई में आके 45, अरे यार कीबोर्ड नमपैड 45 रोटेट किया तो ये चीज बन गई। नाउ लेट्स कम इनटू पर्सपेक्टिव, ठीक, ये घंटा इतना काम था। ओके, तो कभी कभी ना शॉर्टकट आपको जो है दिमाग खराब कर देते हैं, तो ये चीज बन गई, इतनी सी देर थी, 1 घंटा जाया किया। ओके, वजह क्या थी? वजह ये थी कि हमने जुगाड़ लगाने के चक्कर में, बचत के चक्कर में ना, वो बने बनाए पिलर्स उठाए थे, उनके ओरिएंटेशन, साइज और फिर उनके वर्टेक्स को हिलाया, तो वो चीज प्रोपोर्शन में नहीं बैठी और उसने हमें जो है ना पूरा 1 घंटा और ज़्यादा करा दिया। बहरहाल इट्स ऑल ए लर्निंग फेज, तरीके हैं बनाने के, तो अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हो और वही गलतियां करते आ रहे हो तो होपफुली यहाँ तक पहुँचने के बाद थोड़ा सा ना दिल में बुरे ख्यालात आ रहे होंगे मेरे बारे में, तो एक्सक्यूज कर दीजिएगा।
आई गेस एज आई सेड सारा लर्निंग फेज है। अब वो अब आपके ऊपर है, आप पीछे की मोटाई कितनी रखते हैं। ठीक है, मैंने इसको कह दिया कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज जो थी ना बिला आखिर यहाँ तक बन गई। और अब सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि ये ऊपर क्यों हो गया, ये नीचे, ये ऊपर, ये 45 डिग्रीज के रोटेशन की वैल्यूज ऐसे क्यों आ रही हैं। ये ऐसे है, कोई फेस ऊपर नीचे हो गया है क्या, सीरियसली। अब जैसा भी हो गया यही हो गया, कुछ हो गया गड़बड़ ना, ये पॉलीगॉन नीचे आ गया, ये दोनों अलाइनमेंट में नहीं है। ठीक है, बहरहाल सो वी गेट द आइडिया कि यार कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ भी है। सो राइट क्लिक करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। ठीक है, और बल्कि इसको इसी को भी अगर हम एक मिनट चेक कर लूँ तो कि वाकई कोई गड़बड़ है कि भी नहीं है। कि W प्रेस किया, इसको उठा के लाइन से मैच किया, हाइट तो इसकी सही है, और इसकी वापस इसको उठा के मैच किया तो बॉटम भी सही है। तो चाचा आई थिंक मैं इसको मूव करते वक्त ना इसको मैंने जब फ्रीज से पहले फिर इसमें कोई रोटेशन में हमने चेंज कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ पे गलत हुआ। तो जब इसको रख रहे थे फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन से पहले इशू आ गया। अंडू अंडू करें, लेट्स ट्राई दिस। अंडू 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 अंडू, हाँ ये वैल्यूज वापस आ गई। अब एक दफा और अंडू अंडू, ये चीज ठीक है। तो झटका नजर आया वर्टेक्स वाला, उसकी वजह से जो है ना ये कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, जब हम इसको मूव कर रहे थे ना तो ये गलत एंगल पे मूव हो गया था, उसकी वजह से अप डाउन हो गया। बहुत अच्छी बात है। चले तो वापस हम आ जाते हैं, अल्लाह भला करे, टूल के अंदर एडिट रीसेट किया, इसको हम कंपोनेंट मोड में चले जाते हैं। ठीक है, आई थिंक इफ यू कैन सी दिस कि कंपोनेंट मोड की वजह से ही थोड़ा सा गड़बड़ मसाला आ रहा है। बहरहाल क्योंकि कंपोनेंट मोड भी बिल्कुल सीधा नहीं है, टेढ़ा है, तो उसकी वजह से इसको नीचे लेके जा रहा है, ये मसला आ रहा है। या अल्लाह। ठीक है, अब आप इसको ऊपर से वाई तो कर रहे हो, पर आपको लग रहा है वाई में यूं जा रहा है, पर वो एक्चुअली नीचे जा रहा है। क्यों, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, इसको रीसेट कर देते हैं, वापस कंपोनेंट मोड में आते हैं, तो ये देखो वैल्यूज उसको अपने हिसाब से मैच कर रहा है। ये काम नहीं चलेगा मेरे भाई, इसको वर्ल्ड में ही रखते हुए, ठीक है, रीसेट टूल करवा देते हैं। रीसेट कर दी, ये वैल्यू 0 वहीं वर्ल्ड में रहते हुए टॉप व्यू में आ जाते हैं। अब थोड़ा सा ये आई बॉल टू आई बॉल मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं इस पर्दे पे क्लिक करूंगा और इसको कोशिश करूंगा कि यहाँ पे लाके मैच करूं। उम्मीद ये कि ये अलाइनमेंट जो थी हमारी ज़्यादा तब्दील नहीं हुई होगी। ठीक है, 4 अगर मैं देखूं जूम करके, देखो ये लाइन टू लाइन मैच हो रहा है, और इसको भी अगर हम देखें तो उम्मीद है कि ये भी लाइन टू लाइन मैच हो रहा है। ठीक है, अब 19-20 का फर्क आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या चीज़ हो रही है। पर्सपेक्टिव में आ गए, 5 प्रेस किया। ठीक है, इस टूल को मैंने वापस रीसेट कर दिया, वर्ल्ड के ऊपर बंद करा दिया। ओके, तो वो थोड़ा सा झटका जो आया था मैंने उसको करेक्ट करना था, कंट्रोल एस। अब की बार इसको अल्हम्दुलिल्लाह सेव करते चलते हैं, कंट्रोल अल्टर एस कर देंगे। इंक्रीमेंटल सेव मैंने एक्चुअली किया नहीं है काफी टाइम से, वो होम कर देते हैं। ठीक, वंस यू हैव दैट्स अवेलेबल, ठीक है, उसके बाद अगेन वही चीज मैं कर दूंगा, मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। राइट क्लिक किया, हम टॉप व्यू में आ गए, इस भाईजान को सेलेक्ट किया, इंसर्ट प्रेस करके पिवट पॉइंट चेंज करा दिया। पिवट पॉइंट को लाके हमने इसके इस पॉइंट पे रख दिया, जूम इन करते हुए मेकिंग श्योर कि वो आंख के बिल्कुल सेंटर पर हो, तो वो थोड़ा सा आपकी अलाइनमेंट जो है वो सीधी बैठेगी। इंसर्ट की, दोबारा प्रेस की ताकि पिवट पॉइंट से बाहर आ जाएं, W प्रेस किया, और अब की बार जो है मैं क्रिएट में जाएंगे और आपका अल्लाह भला करे, सॉरी एडिट में जाएंगे, डुप्लीकेट स्पेशल ऑप्शन बॉक्स इंस्टेंस कर देंगे, ताकि मैं जब एक को तब्दील करूं तो सबके सब तब्दील हो जाए। अगर कहीं शेप में फर्क आ रहा है तो आई हैव डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। 45 डिग्रीज हमें पता है कि चल रहा है, 7 कॉपीज करके हम अप्लाई कर देंगे। तो नाउ होपफुली यू वुड सी कि आपका जो एंगल था वो बन गया। तो बेसिकली 5 मिनट से 10 मिनट का काम था, हमने 1 घंटा ज़ाया किया चीज़ें गलत करके। अगेन इट्स ऑल अ लर्निंग प्रोसेस। उम्मीद है कि आपके दिल में ज़्यादा बुरे ख्यालात नहीं आ रहे होंगे मेरे बारे में। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बन गई। ठीक, यही चीज़ करनी थी यार। तो अगर आप शुरू से यहाँ तक पहुँचे हो तो शुरू से कर दीजिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हो, एंड में ये कर दीजिएगा, कंट्रोल 1 प्रेस कर दिया। अब इस भाई को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा ये है कि जैसे हमने उसमें पहले फ्रेम बनाया था, वी कैन क्रिएट दैट एज वेल। जैसे कि इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है, ठीक है, कि इसके अंदर
इतना ज़्यादा कोई नहीं है, हल्का सा एक दो पट्टे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और तो वी कैन क्रिएट दैट, या इसको बॉर्डर दे देंगे हम कि यहाँ पे एक पूरा डबल बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक बॉर्डर स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है ना, लाइन लाइन लाइन्स, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। उसको करने के लिए अगेन फिर वही चीज़ कि हम एडिट मैश इंसर्ट एज लूप टूल, सॉरी इंसर्ट मैश इंसर्ट एज, भाईजान इसको सेलेक्ट करो, एडिट ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मैश इंसर्ट एज लूप टूल में चले गए, इस एरो पे क्लिक करते हुए एक सेगमेंट हमने इधर बनाया। एज यू कैन सी दिस के इस पे जब बनाया तो सब पे ये लाइन आ गई बिकॉज इंस्टेंस किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक सेगमेंट इधर बना दूंगा तो इधर भी हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक सेगमेंट हम इधर बना देंगे, इसी तरीके से एक सेगमेंट में इसके करीब में बना दूंगा, एक सेगमेंट हम इसके करीब में बना देंगे और एक सेगमेंट हम इसके करीब में बना देंगे, ठीक है। राइट क्लिक किया, फेस में चलेगा। तो अब आइडिया ये कि एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, ठीक है। इस तरीके से हमने ये फेसेस सेलेक्ट कर दिए, इसके अंदर एक फेस ये रह गया, ये फेस हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको उठा के आप एक्सट्रूड कर दो ब्राम, तो ये आपके पास एक्सट्रूजन आ गई। कितनी ज़्यादा एक्सट्रूजन करनी है आपकी मर्जी है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल कम कर देंगे, ये चीज़ हमारे पास एक्सट्रूजन में आ जाएगी, ठीक। राइट क्लिक करके एज में चले गए, इस एज पे अगर आप डबल क्लिक करो तो लेट्स सी कि क्या वो पूरा लूप उठा रहा है, यस, टॉप वाला लूप। इस टॉप वाले लूप को उठाया, इसके बॉटम वाले को उठाया, इसके बॉटम को और इसकी एज को। तो क्योंकि मैं बेवेल ज़रूर करता हूँ, मुझे एक आदत सी है, एजेस ऐसे मज़ा नहीं देती, ठीक है, वरना वो बहुत शार्प हो जाती है और मेरे लिए लाइटिंग में फिर वो चीज़ मज़ा नहीं करेगी। तो इन एजेस को सेलेक्ट किया और फिर हम यहीं पे बेवेल पे चले जाएंगे। बेवेल ज़्यादा नहीं देना, मुझे बिल्कुल हल्का सा देना है, तो मैं बेवेल के अंदर चला जाऊँगा। ऑफसेट जो वैल्यू है उसको मैं किधर गया ये चीज़, ऑफसेट, और व्हाट्स हैपनिंग, कंट्रोल दैट फ्रैक्शन है, अच्छा फ्रैक्शन को हम कंट्रोल कर देंगे और बिल्कुल हल्की सी हमने बेवेलिंग दे दी, शायद दूर से नजर ना आए लेकिन ये एज जो होगी ना लाइटिंग में हमें बड़ी अच्छी तरह से ड्राव करेगी, ठीक है। तो यू कैन सी दिस, क्या वो आपको एक एज यहाँ पे ऑलरेडी नजर आ रही है। इसी तरीके से यू कैन क्रिएट मोर पैटर्न्स विद इन दिस दैट यू वांट और डोंट वांट, अप टिल यू। मैंने फिलहाल इधर रखा और बिस्मिल्लाह किया, ठीक है। तो ये हमारे पास जब इस पर टेक्सचर भी आ जाएगा, लाइट भी आ जाएगी, यू वुड सी दिस किट विल बी लुकिंग नाइस। मैक्सिमम फॉर एग्जांपल टॉप हमारे पास ये जो बना है, राइट क्लिक किया, हम इसके अंदर फेस में जाके थोड़ा सा सेगमेंट बना सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। इसको एक्सट्रूड कर देंगे एक दफ़ा, स्केल पे क्लिक किया, सेंटर से स्केलिंग थोड़ी सी हमने कम कर दी, ठीक है, और वाई में भी कम कर दी ताकि पूरा स्क्वायर बॉक्स लगे। फिर इसी की तरह से हम इसको जो है एक और दफ़ा एक्सट्रूड करा देंगे और एक्सट्रूड कराने के बाद जो है किधर गया, ये रहा ना, इधर क्यों चला गया, इसको उठा के हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। जूम इन और जूम इन करते हुए चेक ज़रूर कीजिएगा कि कितना अंदर जा रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा अंदर किया तो ये हमारे पास इसका अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से इसी को दोबारा फेस को सेलेक्ट करते हुए एक और दफ़ा एक्सट्रूड पे क्लिक किया, और वैसे इस हरकत की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूँ पता नहीं क्यों। एक और दफ़ा स्केल किया, क्योंकि ये इलोंगेटेड शेप है तो यहाँ से ज़्यादा होगा, ऊपर से कम होगा, तो मैं ऊपर से स्केल और थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, ठीक है। इसी स्केल को फेस को सेलेक्ट करते हुए एक और दफ़ा एक्सट्रूड पे गए, और अब की बार जो था किधर गया, इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ एक दफ़ा फिर कर दिया, ठीक है। जूम इन करते हुए थोड़ा सा चेक कर देंगे, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, तो ये आपका ऊपर का पैटर्न भी बनकर हमारे पास आ गया। टू मेक इट मोर क्लियर, सीधे अभी वो लाइनें हमें क्लियर से नजर नहीं आ रही कि कहाँ चली गई, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वंस यू डू दैट गो इनसाइड एजेस एंड मेक इट अ हैबिट कि आप डबल क्लिक करें, इस एज के ऊपर भी डबल क्लिक करें, डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, और किधर गई, मेरे भाई क्यों तंग कर रहे हैं, शिफ्ट डबल क्लिक और शिफ्ट डबल क्लिक, अच्छा
एक्चुअली जूम इन से इतना उसको कर्सर पता नहीं चल रहा। ठीक है मेरे भाई, फिलहाल आई थिंक सेलेक्ट नहीं हुई ना, एक मिनट, इस पर डबल क्लिक किया, इस बाहर वाली पे डबल क्लिक किया, इसी तरह से मैंने अंदर वाली पे डबल क्लिक किया, तो इसने सेलेक्ट किया कि नहीं किया मैं वो चेक करना चाह रहा हूँ। कर दिया, ठीक है। और इसको फिर हम थोड़ा सा वापस बेवेल पे डाल देंगे। बेवेल के ऑप्शंस पे जाके जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा, ठीक है। होपफुली दैट वुड मीन कि आपका सेगमेंट सही बना। तो ये जो देर में हमें पहले कर लेते हैं ना, तो इतना ज्यादा मसला नहीं होता और ये सिलेंडर हमारा और भी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा होता। बहरहाल ये चीज यहाँ पे बनी। अब एक चीज ये थी कि हमने जो इस सिलेंडर को मेजर को अपने बनाया था, ठीक है, इसकी ये वाली साइड हमने बहुत कम रखी है। अब मैं चाहूँ तो वर्टेक्स से इसको एडिट कर सकता हूँ। फॉर नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं जब इसका आर्च बनाऊंगा तो मैं फिर इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ बनी। कंट्रोल अल्टर एस हम कर देते हैं, सॉरी, कंट्रोल अल्टर एस सेव, ठीक। कंट्रोल अल्टर एस से एक्चुअली इंक्रीमेंटल सेव हो जाता है, तो एक वर्जन बन के वो आपका बैकअप बन जाता है, ओके। ये हो जाएगा हमारे पास सेव। अब नेक्स्ट फेज में इसके आर्चेस बनाते हैं। तो यहाँ तक फिलहाल काफी, आई थिंक नेक्स्ट फेज में जो है वी विल यूज कर्व्स, और कर्व से फिर हम इसके आर्चेस बना देंगे, और फिर अभी मंजिल बहुत दूर है। थैंक यू वेरी मच।